करें और परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए अपने दिमाग, अपने कान और अपने मन को खोलें। तो इस समय फिर से आज तीसरी बार पादरी साहब को हम निमंत्रण देते हैं कि वो इस जगह पर आए, आज सामने नहीं कहूँगा, इस जगह पर आए और परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटने पड़े। पादरी साहब। सचमुच खुदावन भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बोलिए आमीन। आमीन। हम एक बार बाहर कड़ाई में जाएंगे क्योंकि किले ढहने बहुत जरूरी हैं। अंधकार की शक्तियां खत्म करने के लिए हमें एक बार वार कड़ाई को देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मिलके नहीं हुआ, जब तक मिलके नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मिलके करेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद प्रभु का। आप सब मेरे साथ हैं और खुदावंद हमारे साथ है। प्रभु के लिए धन्यवाद, ताली बजा दीजिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आज फिर आप प्रभु के वचन को लेने के लिए आए और मुझे एक बड़ा बोझ था। बोझ ये था कि 2 दिन तो हम वहां इकट्ठे होते रहे पंडाल में। आज चर्च में कितने लोग आएंगे? प्रभु का धन्यवाद हो। रूटीन में आने वाले तो आए हैं, कुछ उससे ज्यादा भी आए। थैंक यू जीसस। इससे पहले कि मैं वचन की ओर आगे बढ़ूं, एक बात मैं आपको आज बताना चाहता था और जरूरी मैं जहां भी जाता हूं उसको बताता हूं। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना के इंजील का 15 अध्याय। उसका एक पद कोई जन पढ़ दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। यहां लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता को पंजाबी में क्या कहते हैं? लता। हाँ, बेल। ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अंगूर की सच्ची बेल मैं हूं। अंगूर की सच्ची बेल मैं हूं। फिर से बोलिए, अंगूर की सच्ची बेल। अंगूर की सच्ची बेल मैं हूं। यीशु ने कहा अंगूर की सच्ची बेल। कहता है मसीह मैं अंगूर दी बेल हां। भुट्टा कदी नहीं हुंदा बुरा ना। क्या होता है? बेल। लिखने वाले ने पता नहीं कैसे लिख दिया। कौन सी बाइबल पढ़ी थी उसने? और गाने वाले ने रिकॉर्ड भी कर दिया और दुनिया भर में छा भी गया। इसमें मुझे एक बात नजर आती है कि जिसने हिप्नोटाइज भाग्यतन में किया, आज के लोगों को करना उसके लिए क्या मुश्किल है। और हम सब हिप्नोटाइज हो गए और यही कहते हैं कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। है भी कोई बूटा तो बता दीजिए भाई। मैंने तो देखा नहीं, ना मैंने सुना है।
अंग्रेजी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, फारसी हो, लतानी हो, यूनानी हो, अफगानिस्तानी हो, इटालियन हो, फ्रांसीसी हो, किसी भी भाषा में अंगूर का बूटा नहीं होता है। किसी भी मुल्क में अंगूर का बूटा नहीं होता है। अगर किसी को मालूम है तो भाई मेरा शक निकाल देना। तो आइंदा से हम जब भी गए तो क्या गाना है? कहता है मसीह मैं अंगूर दी बेला, तुसी हो मेरिया टानिया। कहता है मसीह मैं अंगूर दी। औखा लगता है। एक बार एक बंदा कहता पाल साहब सुर च नहीं आता। मैं कहा जे लियाना चाहोगे तो बहुत कुछ आ सकता, जे नहीं लियाना तो फिर कुछ नहीं होना। सुर विच तो आना पैंदा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो आइंदा से क्या गाएंगे? अगलियां गल्लां बहुत वधिया, बहुत अच्छे अंतरे ने, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन घाटा किथे खादा? जिथे कलाम नूं गलत कर दिता है ना। लॉस किथे है कि असी यीशु मसीह की पहचान ही बदल दी। लिखण वाले ने पहचान बदलती, गाउण वाले ने पहचान बदलती। बाकी सब तो ठीक है, जे यीशु नहीं है तो फिर कख भी नहीं है। ते बोलो जे यीशु मेरे वाल है तो फिर किहड़ी गल है? है ना। यीशु मेरे वाल है फिर क्या भी गल है। तो ये यीशु है नहीं तो फिर भावें कुछ भी हो जाए, फिर तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। और इससे पहले कि हम बच्चों के आगे बढ़ें तो कल मैंने पास्टर अनिल जी से एक बात सुनी थी। कहते मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, तो वो गीत मैं चाहता हूँ कि हम सुन लें। बस आपकी साथ है। हाँ जी। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हम सब पागल दीवाने हो जाने चाहिए। ठीक है जी। किसके लिए? यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया। जीसस। माइक ऑन कर लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद होवे कि खुदावंद किस तरीके नाल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ख्वाहिश है वो पूरी करता। मैं नहीं जानता, वही जानता है। मेरी ख्वाहिश थी कि अज गावा पर पारी साहब ने मैं नहीं गया अपने पारी साहब, मैं इन्होंने कहना ये रोज ही कह दोगे तो वो ख्वाहिश रब पूरी करने वाला पता नहीं उन्होंने पारी साहब ते मैं कहूँगा आप जो पवित्र आत्मा के होने तो बहुत सारिया गल्लां सानूं इस तरह महसूस होंदियां, इस तरह पूरियां हो जांदियां साडी कि वो आत्मा भी साडे नाल गलबात कर रही होंदी। सो किन्ने जाने अज यीशु मसीह वास्ते लोग पागल है। जब पागल है, पागल का की काम होता है? कहते हैं यार पागल कुत्ते वांगू तुरे फिरदे राह दे विच अंजीना वंडदे फिरदे, राह दे विच ट्रैक्स वंडदे फिरदे, पागल वांगू हो गए कुत्ते दा। पागल कुत्ते का की काम होता है? दूजे नूं पढ़े ते उन्हां नूं की कर दवे? बाहर कर दवे। अज असीं कलाम दे नाल खुदावंद दे वचन दे नाल की करना? एक दूजे नूं की करना? दसना वडना। मतलब कि असीं पागल हैं ते असीं चाहुंदे हां कि ये भी पागल हो जाए, हर वाले ये लगा रहे। मैं एक माड़ी जी दसना चाहना, मैं 14-15 साल का सी, मैं चंडीगढ़ गया उत्थे एक साल रहा सी अपनी भैन के कोल। तो मैं जाता सी इस तरह ट्रैक्स वंडण 15 साल की उम्र च। तो मेरे सिस्टर भी कहते यार तू की पागलों वांगू लगा रहना, तू कभी किसी उत्थे मिलिटरी एरिया से चला जाना, तो तेन कुछ कह देंगे कुछ कह देंगे। मैं जवान से मैंने नहीं इन्ना वो होंदा भी की हो जाएगा भाई। तो मतलब जो असीं जावांगे खुदावंद दे वचन दे नाल जुड़े रहांगे, जो पागलपन करांगे तो लोग सानूं कहणगे, तुहाडे रिश्तेदार भी कहणगे। 7-8 साल की उम्र दे विच भी मेरे चाचा कहना होंदा यार तू की ढोलकी बजाउंदा हुंदा सी ना 7-8 साल की उम्र दे विच चर्च दे विच आके तो ढोलकी बजाउंदा ते वो भी कहंदा तू की टिप करदा पढ़ लिया कर। तो ये वही गवाही अज मैंने लिखा गीत, किसी ने लिखा कि बड़ी बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। हालेलुया।
मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। आए दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। खड़े हो गए, खड़े हो गए, मेरा भी हौसला है। मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना उसके वचन का मन गाया हूँ, लोगों ने समझा उसके वचन का मन गाया हूँ, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। तुम ज़्यादा टीका बोलना, बोलना देना, तो मेरा नवे व्यक्ति का ध्यान देना है। उसके वचन का मन गाया हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। अपने ही लोगों में दीवाना हूँ। अपने ही लोगों में हूँ, फिर भी मैं दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। उसके बदन से बहा मोती का झरना मेरे लिए में झरना। उसके बदन से बहा मोती का झरना मेरे लिए बड़ा सोने के झरना। मैं उसके पाँव में छोटा सा नजराना हूँ, मैं उसके पाँव में छोटा सा नजराना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, कर रहा हूँ जाने की बातें। तुम कर रहे
हो कुछ पाने की बातें मैं कर रहा हूँ, तूने जाने की बातें मैं उसके दुखों का जीवन का अफसाना हो। हर एक इंसान आज कुछ पैसे की गल करता है, किसी ने पैसे की गल करता है, जे किसी ने वचन सुनना वो पैसे की गल करता है, जे किने भी जाना हर वक्त जो दुनिया मन के लोग बैठे होते किस तरह पैसा कमाया जा सकता, किस तरह एक मैं अपने आप को आगे या शो कर सकता। तुम कर रहे हो कुछ गाने की बातें कर रहा हूँ, तोड़े जाने की बातें मैं उसके दुखों का जीवन का अफसाना हूँ, मैं उसके दुखों का जीवन का अफसाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ये सबसे लोग कहते थे ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਣੇ नहीं है, इसे करके एक डायरेक्टर ने मैंने देखा कि मैं तो मसीह के लिए जब यीशु मसीह को लोगों ने पागल कहता तो मैं और तुसी की है, मैं और तुसी की है, ऐसे करके उन्हें गीत लिखे। दिन बना था मेरी खातिर वो पागल मिला था, मेरी कैसी को साहिल एक दिन बना था मेरी खातिर वो पागल मिला था, मेरी कैसे को साहिल मैं उसके पाँव में छोटा सा नजराना हूँ, मैं उसके पाँव में छोटा सा नजराना हूँ। मैं तो मसीह के लिए वो पागल हो दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए वो पागल हो दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए वो पागल हो दीवाना हूँ। प्लीज बी सीटेड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। पागल जो होता है ना, वो एक ही काम करता रहता है पागल, उसको अपनी सुध नहीं होती है। हम जब परसों आ रहे थे तो मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था कि जिसका दिमाग खराब हो जाता है उसको कुछ नहीं पता होता है, रोटी खानी कि नहीं खानी, पानी पीना कि नहीं पीना, कपड़े है कि नहीं है, ठंड है कि नहीं है, गर्मी है कि नहीं है। फिर भी वो तंदुरुस्ती रहता है, फिर भी तुरे रहना, फिर भी ਉਹਦੇ अंदर एक एनर्जी बनी रहती है। एक गल की है, बड़ी अजीब बात है। हम जो तंदुरुस्त है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन जो बेसुध है उसको किसी बात से कोई फर्क। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु आपके और मेरी तरह एक घर में पैदा हुआ, एक आम बच्चे की तरह उसकी परवरिश हुई।
आम व्यक्ति की तरह उसने सामाजिक जीवन को भी जिया। अपने पिता के स्वर्ग सिधार जाने के बाद उसे खुद एक अपने पिता का बिजनेस संभाला और उसने अपने आप को बैप्टिज्म के लिए तैयार किया और उसको बपतिस्मे के लिए तैयार होने के लिए कितना समय लगा? कितने? 30 साल तक उसने अपने आप को तैयार किया बपतिस्मा लेने के लिए। हम इतना इंतजार करते हैं? नहीं करते। और उसको 30 साल क्यों लगे कि वो बैप्टिज्म ले? क्योंकि उसको पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए अपने आप को साबित करना था कि मैं इस योग्य हो चुका हूं या नहीं। He was very much sincere about the salvation and the command of God. वो खुदा के हुक्म के लिए पूरा करने के लिए और दुनिया में गुनाहगारों की नजात के लिए बहुत गंभीर था। महज 12 साल की उम्र में वो आलम फाजल हो गया। 12 साल की उम्र में क्या हो गया? वो आलम फाजल। जब एक नॉर्मल बच्चा 12 साल का होता है, हम कहते हैं इसको क्या पता, अभी तो बच्चा ही है। लगभग 10 से 11 साल की उम्र में दाऊद ने इतनी निपुणता, इतनी बुद्धिमानी हासिल कर ली कि उसके चर्चे शाऊल के राजमहल में हो रहे हैं। ये उस समय की बात है जब शाऊल ने खुदा के हुक्म को नहीं माना। अपनी इच्छा के अनुसार वो मोटी मोटी भेड़ बकरियों को, गांव वालों को लेके आया, जिनके लिए खुदा ने कहा था वहां से कुछ भी छोड़ना नहीं, सब कुछ को नाश करना, दुश्मन से घर से कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन बोले श्यामल नबी ने आगे पूछा, हाँ भी हो गया काम? वो कहता हो गया। कहता फिर ये गांव का रंबाना और बकरियों का ममियाना ये कहां से सुनाई दे रहा है? और वो कहता है मैं तेरे खुदा के लिए, अपने खुदा की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं तेरे खुदा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए ले आया हूं। और वो वहां पर रिजेक्ट हो गया। He was selected for the first king of the Israel. इस्राएली कौम का पहला बादशाह होने के लिए उसका अभिषेक हुआ था, लेकिन जब वो खरा नहीं उतरा तो उसको खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। He is no more king now. और सैमुअल से कहा तू अब इसकी जगह पर राजा का अभिषेक कर। जो खुदावंद यीशु जब आया तो रिजेक्ट होने के लिए नहीं आया था, विनर होने के लिए आया था। और उसको एक योद्धा होने के लिए भेजा गया, उसको शैतान के साथ लड़ने के लिए भेजा गया। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह को जब भेजा गया, he was fully prepared for his war. अपने युद्ध के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। और सिर्फ तैयार ही नहीं था, वो पूरी तरह से सतर्क भी था। और सिर्फ सतर्क ही नहीं था, वो पूरी तरह से होशो हवास में था, जागृत था। और उसकी जागृति का सबूत यह है कि खुदावंद यीशु के पैदा होने से पहले नामधराई की घोषणा होगी और 9वें महीने में मरियम को और बालक यीशु को जो गर्भ में था सफर करना पड़ा। थोड़ा नहीं, बहुत लंबा सफर। उस सफर में कुछ भी हो सकता था, मिसकैरेज हो सकता था, नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और सही जगह पर पहुंचने पर खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ।
और जब जन्म हुआ तो उसके बारे में निशानात मिले, गडरियों को निशान मिला। आज तुम्हारे नगर बैतलहम में जो है एक बालक पैदा हुआ है जो दाऊद के नगर में, दाऊद के घराने से है, और उसका निशान यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ देखोगे, और यही मसीह यीशु है, यही उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उद्धार करता है। और वो उसको देखने के लिए और उसकी टेस्टिमनी, उसकी गवाही दी। मजूसियों को, जो कि ना तो इस्राएली थे, ना यहूदी थे, और ना ही खुदा को मानने वाले थे, लेकिन वो आलम फाजल लोग थे। उनको सितारों का ज्ञान था, सूरज के बारे में, चांद के बारे में, सितारों के बारे में बहुत अच्छी वो स्टडी कर रखी थी उन्होंने। और जब वो स्टडी कर रही थी तो परमेश्वर ने उनके ऊपर भी एक भेद जाहिर किया, और उन्होंने पूर्व के बीच में एक सितारे को देखा, एक सितारे को देखा। और जब सितारे को देखा तो उसके बारे में उन्होंने पोथियां खोली, अपना ज्ञान निकाला, तो पता चला कि ये सितारा कोई आम सितारा नहीं है, ये एक राजा के पैदा होने का निशान है, जिसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि परमेश्वर की योजना सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं थी, इस्राएलियों के लिए नहीं थी। प्रभु परमेश्वर की योजना तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए थी। इसलिए वो खुदा गैर कौमों के ऊपर भी अपने बेटे के जन्म का, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के जन्म का भेद प्रकट करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु की योजना पूरी दुनिया को बचाने के लिए है। यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं आया, खुदावंद यीशु पूरी दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। और जब उसके बारे में यह पता चला तो वो लोग तो राजघराने थे, वो राजज्योतिषी थे, किंग मेकर थे, राजाओं को बनाने वाले थे। और उस समय वो अपने जहो जलाल के साथ इस बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए आते हैं। और उनकी सोच क्या है, राजा को कहां पैदा होना चाहिए? राजा के घर में। और वो हेरोदेस के महल में पहुंचे, वहां जाकर पूछने लगे, एक राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? हम उसको सिजदा करने के लिए आए हैं। और हेरोदेस तो घबरा गया, मेरे होते हुए और कौन बादशाह हो सकता है? शैतान ने उसके दिल में डाला, उसको ढूंढो और उसको मार डालो। जेलस हुआ। और उसी समय उसने अपने पंडितों को बुलाया। उन्होंने कहा, हां, किताबे मुकद्दस में लिखा है कि हे यहूदा, जो बहुतों में छोटा कहलाता है, तुझमें से एक अधिपति पैदा होगा जिसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी, और वो बैतलहम में पैदा होने का जिक्र यहां पर है। और बादशाह ने कहा, जाओ और उसको ढूंढो, तलाश करो, आके मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसको सजदा करूं। शैतान ने खुदावंद यीशु को वहीं खत्म करने की दूसरी योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी। और सितारा उनके आगे आगे चला। अभी क्रिसमस आने वाला है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोगों को पता है कि अपने घरों पे हम स्टार क्यों लगाते हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आप बताइए क्यों लगाते हैं? मजूसियों को नजर आया था। और नहीं, ऐसा भी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो सितारा उस घर के ऊपर जाके ठहर गया जहां बालक यीशु अपनी मां के साथ था।
उस घर पे आके ठहर गया जहां बालक यीशु अपनी मां के साथ उस घर में था। तो सितारे का ये निशान हमारे घरों के ऊपर इस बात का प्रतीक है कि यीशु हमारे घर में है। हालेलुया। वो मजूसियों के लिए नहीं है, हमारे घर में यीशु है, इस बात का प्रतीक है, इसलिए लगाते हैं। बोलो हालेलुया। समझ लगे सबको क्यों स्टार लगाया जाता है? क्योंकि हम इस बात का ऐलान करते हैं यीशु इस घर में, यीशु इस घर में, क्योंकि वो हमारे साथ है। इमैनुअल हमारे साथ है। बोलो हालेलुया। अजीजों, वो खुदावा यीशु जब मयूसियों ने अपने सजदा किया, अपने उसको नजराने चढ़ाए, उसके बाद खुदा बाप ने उनको अगुवाई की कि अब वापस हेरोदेस के पास नहीं जाना, क्योंकि वो इसको मारने के लिए है। अब वो दूसरे रास्ते से होकर वापस चले गए। अजीजों, यही बस नहीं है, बालक यीशु बढ़ता चला गया। 30 साल की उम्र तक उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर किया कि वो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा मसीही जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। इसलिए हमें बपतिस्मा के लिए बहुत सिंसियर होना चाहिए भाई बहनों। बपतिस्मा महज पानी का छिड़काव नहीं है। जब पादी साहब इसकी क्लासेस लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग उसको अटेंड करते हैं। कहते जरूर पास साहब भाई क्लास लगानी पड़ेगी, और नहीं जी दे दो तुसी, टाइम है नहीं, टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? बिकॉज हमें जो बपतिस्मा लेना है सिर्फ इसलिए लेना है कि एक मसीह को बपतिस्मा लेना चाहिए, बस। We are not aware about the power of baptism. बपतिस्मे की शक्ति, बपतिस्मे की ताकत को हम नहीं जानते, नहीं उसके बारे में जानना चाहते। खुदावे यीशु का जब बपतिस्मा हुआ तो एक अभिषेक के द्वारा हुआ। वो अभिषेक उसके आने से पहले पवित्र आत्मा से उसने जन्म लिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, वैसे यूहन्ना भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा ही पैदा हुआ। बोलो हालेलुया। और उसको लिखा गया है कि वो इस बात का प्रचार करेगा, अपनी सड़कें सीधी करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत नजदीक है। खुदा की बादशाहत नजदीक है। मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत नजदीक है। और उसने इस बात का प्रचार किया और इसी के इंतजार में था कि वो कौन है जिसके बारे में मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं उसका प्रचार करूं और उसको बपतिस्मा दूं। वो लोगों से कहता था, मैं तो तुम्हें गुनाहों की माफी के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, और मैं इस योग्य नहीं हूं कि उसके पांव के जूतों के बंधन को खोल सकूं। वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। बोलो हालेलुया। एक विश्वासी को, एक मसीही को अपने जीवन में 4 बपतिस्मे लेने होते हैं। कितने? 4। शायद आपको यकीन नहीं आता होगा। कलाम कहते हैं एक ही पिता, एक ही परमेश्वर, एक ही बपतिस्मा, सब कुछ एक है। लेकिन वो एक को कंप्लीट करने के लिए 4 परिस्थितियां हैं हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आया, उस समय क्या हुआ? आसमान खुला। सबसे पहले आसमान खुला और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आके ठहर गया। अभी प्रवेश नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा आकर उसके ऊपर ठहर गया। और फिर आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं
अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। खुदा बाप ने खुद खुदावे यीशु को यहां पर प्रचार किया। एक मैंने गॉस्पेल बताया था आपको, कौन सा? 3:15, फर्स्ट गॉस्पेल इन द बाइबल, जिसे खुद खुदा ने डिक्लेयर किया कि उद्धारकर्ता यीशु आएगा और वो स्त्री का बेटा होगा और शैतान की और उसके बीच में जो है लड़ाई रहेगी। सांप उसको डसेगा और वो उसके सर को कुचल डालेगा। हालेलुया। ये उद्धार की पहली घोषणा, पहली खुशखबरी, फर्स्ट गॉस्पेल इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। और यहां पर क्या होता है कि उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से तैयार होने की आवश्यकता थी, क्योंकि खुदा बाप ने उसके ऊपर पूरी दुनिया की, पूरी सृष्टि की जिम्मेवारी दे रखी थी। आज हमने रेफरेंस दूसरा लिया है रोमियो के पत्री में से, इसका कल मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया था, आज पूरा करूंगा। तो खुदावन यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा के ठहरा और आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अजीजों, जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो कुछ होता है, पहले तैयारी करके आते, पादी साहब ने सवाल करने, समझ आए या ना आवे, हाँ जी बोल देना। हाँ जी बस, हाँ जी, क्या बोलना? हाँ जी, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ आया कि नहीं आया? क्या तू शैतान और उसके कामों को तर्क करता है? हाँ जी। समझ नहीं आया क्या बोले? क्योंकि हमें बपतिस्मे की वैल्यू नहीं पता है। बपतिस्मा हमारे गुनाहों की माफी के लिए है। बपतिस्मा हमें खुदा बाप में पैवस्त करता है। बपतिस्मा आपको और मुझको खुदा की नजर में मुकम्मल करता है। और बपतिस्मा आपके और मेरे जीवन में एक तब्दीली लेके आता है, जो तब्दीली हम खुदावे यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। अभी होली स्पिरिट उसके अंदर दाखिल नहीं हुआ है, और लिखा है पवित्र आत्मा उसको कहां ले गया? जंगल में ले गया, ताकि उसकी परीक्षा होने से पहले तैयारी होती कि नहीं होती? अगर तैयारी ना करे तो फिर फेल। खुदा में यीशु मसीह को अपनी परीक्षा के लिए 30 साल के लिए तैयारी करनी पड़ी। 30 साल तक कोई इतना लंबा कोर्स करता है, डॉक्टर बनने के लिए कितने साल लगते हैं जी? उससे पहले 12 साल और लगा लो, 12 और 5 17, और हम डॉक्टर बन जाते हैं। और डॉक्टर को भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, फिर वो एक्सपर्ट होता है, और फिर जब एक्सपर्ट होता है और उसका काम बोलता है, फिर वो पॉपुलर होता है। फिर लोग कहते हैं इस डॉक्टर के पास जो, ये बहुत अच्छा है, फिर लोग उसका नाम लेते हैं। नहीं तो दुनिया में डॉक्टर तो बहुत होते हैं, बड़े डॉक्टर होते हैं, लेकिन नामी डॉक्टर कोई कोई ही होता है। बोलो हालेलुया। लेकिन उसको भी इसके लिए 30 साल नहीं लगते, 17-18 साल में डॉक्टर तैयार हो जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस। लेकिन खुदावे यीशु मसीह ने सबसे लंबा कोर्स किया, और उस कोर्स के बाद उसकी परीक्षा हुई। और जब परीक्षा हुई तो परीक्षा खुदा नहीं लेता है, और उसकी परीक्षा किसके द्वारा हुई? शैतान के द्वारा। शैतान ने पीछा नहीं छोड़ा खुदावे यीशु मसीह का कभी भी। और यहां पर वो परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले परीक्षा उसकी कौन सी है? यदि तू, देखो चैलेंज करता है उसको, है ना। हमारी लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं? मां दा दूध पीता ते इधर आ, है ना, प्यो दा पुत्त है ते आप करके दिखा। आप बात तेरे में कुछ चैलेंज।
यहां वो कहता है यदि तू खुदा का बेटा है तो चैलेंज है उसको। भूखा क्यों फिर रहा है? तेरे लिए आकाशवाणी हुई है, पित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरा है, तू पित्र आत्मा उधर यहां तो भूखा घूम रहा है। क्यों भूखा घूम रहा है? इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं? शैतान अभी तक समझ नहीं पाया ये है कौन। असल में भिक्षा जो ले रहा है वो जानना चाहता है कि ये है कौन, जिसके लिए आकाश खुला है, जिसके लिए खुदा ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्योंकि उसके लिए उत्पत्ति तो बताती है कि वो स्त्री का पुत्र होगा। यहां खुदा कहता है ये मेरा पुत्र है। डाउट है और अपना डाउट क्लियर करना चाहता है और उसको कहता है यदि तू खुदा का बेटा है इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं और इसे खा। लेकिन खुदा में यीशु ने कहा इंसान महज रोटी से जिंदा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा। हमारे जीवित होने के लिए महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? वचन। लेकिन दुनिया तो रोटी के पीछे भाग रही है। ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि इंसान महज रोटी से नहीं बल्कि खुदा के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रहता है। प्रभु ने बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया यस आई एम द सन ऑफ गॉड। उसने ना कहा, उसने अपने आप को क्या कहा? मनुष्य का पुत्र, इंसान का, आदमी का। मैं इंसान हूं। और आदमी को रोटी के अलावा खुदा के कलाम के साथ जुड़ेगा तो उसको जिंदगी मिले। जिंदा रहना जरूरी है, रोटी के कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद शैतान उसको ले गया कंगूरे पर। वचन की बात करें, लिखा है कंगूरे पर ले गया। वहां कहता है यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है कि वो तेरे लिए फरिश्तगान को भेजेगा और वो तेरे पांव के नीचे हाथ रखेंगे और तुझे जमीन पर उतार देंगे ताकि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। खुदा में यीशु ने फिर कहा यह भी लिखा है कि तो अपने खुदावंद खुदा की आजमाइश ना कर। फिर से उसके सामने ये है क्या, ये बंदा कौन है? तो जवाब देता है कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि लिखा किसके बारे में? खुदा में यीशु के बारे में लिखा है। और जो लिखा है वो तो ये कर नहीं रहा, तो मैं कैसे जानूं कि ये यीशु है? उसके बाद फिर एक बात हुई, उसको पहाड़ पर ले गया क्योंकि उसको पता था जब आएगा दुनिया जीतने के लिए आएगा। ये सब मैंने जो छीना है आदम से उसको प्राप्त करने के लिए आएगा, तो चलो आजमाते हैं। पहाड़ पर ले गया, दुनिया की सारी रौनक को उसने दिखा दी, दौलत दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। आप फिर कहा देख ये सब मुझे दिया गया है, यदि तू एक बार झुक के मुझे सलाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे। वो सोचता था वो किस लिए आएगा? दुनिया जीतने के लिए। आज अगर मुझे पता चल गया कि ये वही है तो फिर मैं उसको ये काम करने से रोक सकता हूं। लेकिन खुदा में यीशु ने क्या कहा? उसने क्या कहा? यह भी लिखा है कि तू अपने खुदा को छोड़ किसी और की उपासना न कर। यह भी लिखा है। किसी तरह से भी प्रभु ने अपने आप को उसके ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। यही बस नहीं है, खुदा व यीशु जहां जहां भी गए वहां वहां वो उसका पीछा करता रहा, आजमाता रहा। लेकिन खुदा व यीशु ने कभी नहीं कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। सलीब पर भी खुदा व यीशु जब चढ़े हुए हैं, उसने सोचा कंफर्म कर लूं क्या वही है, कहीं वो तो नहीं है, किसी और को चढ़ा दें। मैं कंफर्म करना चाहता हूं
कुरान में लिखा है किसी और व्यक्ति को चलाया गया था, यीशु तो चला गया था। कुरान ये कहता है। देखो दुष्ट की चाल, कुरान में ऐसे लिख दिया कि वो यीशु तो खुदा का बेटा था, वो तो पहले ही चला गया था, वो तो शक्ल मिलती थी तो किसी और को चढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। और यहां पर खुदा में यीशु सलीब पर लटके हुए हैं। एक व्यक्ति कहता है देख ये तो सचमुच जो मसीह है, खुदा का बेटा है, तो यहां को लटका हुआ है, खुद उतर और हमें भी उतार। और दूसरा व्यक्ति कहता है क्या तुझे शर्म नहीं आती? हम तो अपनी किए की सजा पा रहे हैं, इससे तो कुछ नहीं किया। पहले का जवाब खुदा यीशु ने दिया। दूसरे का जवाब दिया, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही तू मेरे साथ, हिंदी में लिखा है स्वर्ग लोक में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। और फिर हम जब अकीदा पढ़ते हैं वो वहां कहते हैं वो कहां उतरा? बज़ख में उतरा। यहां ईमानदारों की रूहें रहती हैं, वो वहां पर उतरा। और खुदावे यीशु सलीब पर से कहां उतरा? ईमानदारों की रूहों के पास अधोलोक में उतरा। और जब वो अधोलोक में उतरा है तो वहां तो ईमानदारों की रूहें हैं और उसको हिट कहा गया है, और वहां पर और लोगों की भी रूहें हैं। खुदावे यीशु ने उसको ये नहीं कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, लिखा है स्वर्ग लोक में होगा, अधोलोक में होगा। वो अधोलोक में तो जाने हैं भाई, यीशु को जाने हैं। न्याय के दिन तक वही लोग रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बदरूहें कहां से आ गई। ये बदरूहें वो लोग हैं जिनको शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया है और उनको वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, भटकाने के लिए इस्तेमाल करता है, खुदा से दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये वो लोग बदरूहें वो है, हम उनकी बात नहीं करने वाले। तो खुदावे यीशु ने वहां भी अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सॉरी अभी कुछ बातें मैं चाहता हूं आपके साथ क्लियर कर दूं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चल पड़े हैं, पहुंचेंगे भी। हालेलुया। ज़बूर 22 इसको चौथा कलमा कहा जाता है। और कलमा बोलने वाले ये कहते हैं कि उस वक्त खुदावे यीशु के ऊपर सारी दुनिया के गुनाहों का बोझ था, सूरज अंधेरा हो गया था और खुदा ने उससे मुख मोड़ लिया। चौथे कलमे वाले लोग यही प्रीच करते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिए, खुदावे यीशु उस समय खुदा की तारीफ कर रहे हैं, दाऊद के ज़बूर गा रहा है। इस ज़बूर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो खुदावे यीशु इस ज़बूर को उस हालत में भी गा रहा है जो दाऊद ने लिखा जब वो सलीब पर है। वो खुदा की तारीफ कर रहा है। तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलाइयां जदों, क्योंकि खुदावे यीशु को पता है कि मैं क्या करने के लिए आया हूं। वो सलीब के ऊपर चढ़े हुए भी खुदा की तारीफ करता है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार और मेरी सहायता कर, क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कर। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। खुदावे यीशु तारीफ कर रहे हैं खुदा की, उसकी पवित्रता की स्तुति कर रहे हैं। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तूने छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए,
परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्यों में तेरी नामधारी है और लोगों में मेरा अपमान होता है। ये वो सब जो उसको सहने के लिए भेजा गया था, ये उसका बयान है। और इसमें भी कहता है, प्रभु तू महान है, तू पवित्र है, तू स्तुति के योग्य है, सारी महिमा आदर तुझी को है। खुदा यीशु सलीब पर परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहा है, भजन गा रहा है। बोलो हालेलुया। यहां पर भी शैतान को पता नहीं चला कि ये कौन है। ये तो दाऊद के ज़बूर गा रहे हैं, ये वो नहीं हो सकता। और इसके अलावा खुदा में यीशु को उतारा गया, और जब उतारा गया उसको कवर पे रखा गया, और वहां पर शैतान ने कब्र पर मोहर लगा दी ताकि कोई चालाकी ना कर सके कि इसको उठा के ले जाए और कहे मसीह जी उठा। तीसरे दिन क्या हुआ? कब्र के बंद खुल गए। तब शैतान की आंखें खुली। अरे बाप रे, ये तो वही था, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, उद्धार तो हो गया, और वो जो खुदा बाप ने चाहा था वो हो गया। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब इसके नाम से तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु के नाम में कुव्वत है, यीशु के नाम में बरकत है, यीशु के नाम में छुटकारा है। और यीशु ने इस हद तक पहुंचने के लिए अपने आप को बड़ी सतर्कता के साथ, होशियारी के साथ, बड़ी चेतनता के साथ उसने अपनी लाइफ को जिया, और खुदाबंद के लिए उसने शैतान को हराया, अपने लोगों को बचा लिया। अब हम क्या कहलाते हैं? हमारी पहचान क्या है? क्या पहचान? जोर से बोलिए। मसीही। अब जैसे मैं कहता हूं वैसे बोलना। हमें लोग कहते हैं मसीही, ठीक है? अब जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोला आप लोग। बोलिए, मैं मसीह ही हूं। हालेलुया। आप बोलिए, आप कौन है? मैं मसीही हूँ। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्यों पौलुस कहता है अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 12 पद में ये लिखा है, फिर जितनों ने उसको स्वीकार किया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उन सबको खुदावंद यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। इसलिए आज हम इस हद तक पहुंचे कि लोग हमारी पहचान किससे करते हैं? मसीह से। और इसलिए आप जब भी इस बात को बोलें तो इसको संधि छेद करके बोलें, क्योंकि दो शब्दों को मिलाकर संधि हुई तो मसीही बना, लेकिन इसको अलग करेंगे तो मैं मसीह ही हूं। फिर बोलेंगे मैं मसीह ही पर जोर दीजिए। ही हूँ। आप बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद। कितनी पहचान होगी आपको अपनी जो पहले नहीं थी। हम जब इसको जोड़ के बोलते हैं तो हमें लगता है कि कुछ फर्क है, लेकिन आज जब आपने इसको अलग करके बोला तो आज आपको क्या लगा? अपने आप पर गर्व हुआ। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? मुझे तो होता है जी, क्योंकि जो पौलुस कहता है मैं मसीही हूं, वो पौलुस का शब्द नहीं, आपका और मेरा शब्द हो जाना चाहिए। वो पहचान जो पौलुस अपनी करवाता है, वो पहचान आपकी और मेरी हो जानी चाहिए। और उस पहचान को पाने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह का अनुसरण करना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे अंदर ना तो मसीह ऐसी नम्रता आएगी, ना सहनशीलता आएगी, ना धीरज आएगा, ना प्रेम आएगा। परमेश्वर ने जगत से कितना प्यार किया,
क्या दे दिया? अपना इकलौता बेटा, इकलौता क्या होता है? एक ही। सिर्फ एक, सिर्फ एक, है ना। गरीब औरत ने कितने पैसे डाले थे? सिर्फ सिर्फ दो, क्योंकि उसके पास और था ही नहीं। 100%। और खुदा में यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। जब हम देने की बात करते हैं तो हम अपनी जेब को टटोलने लगते हैं, छोटा सिक्का कहाँ है। कभी कोई छोटा सिक्का ढूंढते ढूंढते 500 का नोट फट जाता है, फिर वो चलता नहीं, बटाना पड़ता है, उसके बट्टे में कितने पैसे कटते हैं ये पता नहीं। इसलिए जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। आज हम विश्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्राम से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं यहां बैठा क्यों हूं, मैं चर्च का मेंबर क्यों हूं, मैं चर्च में आता क्यों हूं, मैं मंदिर में क्यों नहीं जाता, मैं गुरुद्वारे में क्यों नहीं जाता, मस्जिद में क्यों नहीं जाता, मैं बुतप्रस्त क्यों नहीं हूं, मैं भाभी कहने वालों के पास हाथ दिखाने क्यों नहीं जाता, हस्तरेखा वालों के पास क्यों नहीं जाता। अगर हम ये सब कुछ नहीं करते हैं तो वी आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी। वी आर चूजन वन, वी आर सेपरेटेड वन, वी आर डिक्लेयर्ड वन। हमारे लिए ये डिक्लेयर हो चुका है, घोषणा हो चुकी है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान। कल आपकी पहचान बताई थी मैंने, रेफरेंस याद है? भजन संहिता, यस, भजन संहिता, रेफरेंस भी याद रखना। भजन संहिता 82 वर्स 6, ठीक है। और वर्स 1 में लिखा है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। तो परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है, तो परमेश्वर, बाकी परमेश्वर कौन है? हालेलुया। और जो हमारे बीच में खड़ा है वो भी क्या है? करे करावे आपे आप मानस दे के कुछ ना। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है, आपके मेरे साथ है, आपके मेरे अंदर रहता है, आपके मेरे साथ रहता है। लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम उसको ना महसूस करते हैं, ना देखते हैं, ना उसको अपने अंदर लेकर के चलते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो मैं है, जो अहम है, वो हमें खुदा से दूर करता है। यूं समझिए, वी आर hypnotized by the शैतान। शैतान ने हमारे दिमागों के ऊपर खेलना शुरू कर दिया है, हमारी सोच के साथ खेलना शुरू कर दिया है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लालच करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लड़ाइयां करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं मैं भी कुछ हूं। अरे हम मैं भी कुछ से बहुत ज्यादा हैं, मैं भी कुछ से बहुत ज्यादा है। योशू को खुदा बाप ने एक हुक्म दिया। योशू 1:9 में हुक्म यह दिया कि देख मेरा दास मूसा तो मर गया, और अब तू उसकी जगह मेरे लोगों को कनान में लेकर जाएगा। और योशू और कालेब 2 लोग उसको लेके गए और उसको कहा तेरा चित्त ना घबराए, तेरा दिल ना घबराए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। ना तो मैं दाहिने मुड़ूंगा और ना मैं बाएं मुड़ूंगा, बस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इससे ना तो तू दाहिने मुड़ना और ना। हम तो ये व्यवस्था की पुस्तक को अलमारी में बंद करके रख देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। संडे चर्च में कई बार पास्टर कहते हैं जी बाइबल लेके आया करो, सुन लेते पर लाते नहीं। बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग हैं जो अपनी बाइबल को उठा के लाते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। खुदा में यीशु ने 12 साल की उम्र में बाइबल को अपने अंदर भर लिया था, वचन को अपने अंदर
भर लिया था। दाऊद ने 12 साल की उम्र में गोलियत को हरा दिया। किसके कारण से? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा था और वचन उसके अंदर काम करता था। व्यवस्था के 5 पत्थर उसने उठाए और एक ही पत्थर से उसने गोलियत को धाराशायी कर दिया। हालेलुया। 12 साल की उम्र का छोटा लड़का, 12 साल की उम्र का यीशु, अगर इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने आप को उनकी तरह तैयार नहीं करते हैं। यहोशू के बारे में पढ़े तो यहोशू कभी हैकल से बाहर नहीं जाता था। मूसा हैकल से बाहर जाता था और जाकर लोगों से बातें करता था, फिर हैकल के अंदर आता था। लेकिन यहोशू हैकल से बाहर ही नहीं जाता था, वो हैकल के अंदर हैकल की तैयारी करता और मूसा के लिए वो अल्टर तैयार करता और मूसा के हाथ धुलाता और मूसा के लिए वो पूरी प्रिपरेशन करता और वो अंदर ही रहता और प्रार्थना करता रहता था। और मैंने उसको कहा है प्रेइंग योशुआ। हालेलुया। और इसलिए ही वाज द जस्ट पियोन ऑफ मोसेस। लेकिन परमेश्वर जब उसको चुना तो उसने जो 12 गोत्रों में से लीडर चुने गए थे, जो पंचायत बनाई गई थी, उसमें से किसी को नहीं चुना। ना हारून को चुना, ना मरियम को चुना। किसको चुना? जिसकी लो खुदा से लगी हुई थी, जो खुदा के लिए क्या था? हाँ बोलिए। पागल था, दीवाना था। हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के घर की तैयारी करता था और खुदा के भवन में रहता था और खुदा उससे प्रसन्न था। और खुदा आज भी जिससे प्रसन्न है उसको बड़े बड़े जो है कामों से वो भर देता है, आशीषों से भर देता है। विश्राम क्या है? कुछ समझ आ रहा है मैंने जितना कुछ बोला है? विश्राम, विश्राम का मतलब ये नहीं कि चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। मैं विश्राम कर रहा हूं। प्रभु कहता है, हे सब थके मांदे और बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किनको कहता है? जो थके और मांदे लोग हैं, जो भूखे और प्यासे हैं, जो वचन के लिए दौड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के कलाम को फैलाने के लिए इधर से उधर मेहनत कर रहे हैं, जो दिन और रात धुन में लगे रहते हैं। प्रभु उनकी बात करता है, हे सब बोझ के नीचे दबे लोगों। बोझ हार्ड वर्किंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड है। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। किसके भूखे और प्यासे हैं? धर्म के भूखे और प्यासे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धर्म क्या है? आज शैतान ने धर्मों में बांट दिया इंसान को। पास थोड़ा सा टाइम ले लो, आज तो क्लियर करना है सर। ठीक है, थैंक यू। बस सबने कह दिया ओके, धन्यवाद, थैंक यू। बस हाँ जी, आपके पास टाइम है क्या? तो ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं, फिर आप इतने बंद कर देने, पौने हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट इट शॉर्ट, है ना, इन वेरी शॉर्ट। तो कोशिश जो है वो क्या करनी है? तो जो होशी है उसको क्या है? कलाम की भूख और प्यास है और वो खुदा के घर का सेवक है। योशू जो है वो खुदा की तरफ से चुनाव व्यक्ति है, मूसा चुनाव व्यक्ति है और जिनका चुनाव होता है खुदा उसको इस्तेमाल करता है। वहां उम्र नहीं देखी जाती, कौन 80 साल का है, कौन 7 साल का है, कौन 13 साल का है। उम्र नहीं देखी जाती। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके व्यवहार को देखता है, आपकी सोच को देखता है, आपके व्यवहार को, आपकी सोच को, आपके एट्रीब्यूट को देखता है, आपके गुणों को देखता है। हमारे अंदर कौन रहता है? हमारे अंदर कौन रहता है? सब बोलते हैं यीशु रहता है, तो यीशु कहता है गाली निकालो, यीशु कहता है नफरत करो, यीशु कहता है अपने भाई का हिस्सा दबा लो। एक फैमिली को मैं जानता बहुत अच्छे से, फिलौर में थी।
प्रॉपर फ्लोर में नहीं थी। 4 इंची ईंट का झगड़ा सारी उम्र चलता रहा दो भाइयों में। 4 इंची ईंट, 4 इंची, सिर्फ 4 इंची। और मुझे वहां पर बुलाया गया उस घर में, पास साहब हमारे घर में प्रेयर है। मैं जाके पूछा, मैं कहती किस बात की प्रेयर है? कहते कि हम पूरा खानदान ना सारे इकट्ठे बैठ के रोज बाइबल पढ़ते हैं और 1 साल में पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेते हैं। और हमने वो कंप्लीट कर ली है और आज उत्पत्ति से दोबारा पढ़ना शुरू करना है। ये उसी फैमिली की बात है जहां 4 इंच की जगह का झगड़ा है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब मेरी बात सुन लो, मुझे आपकी ऑफरिंग से, थैंक्स गिविंग से कोई लेना देना नहीं है। दोगी तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, पर एक बात बताना चाहता हूं कि आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। नहीं जी, हम तो पढ़ते हैं, पूरे साल में खत्म करते हैं और आज फिर शुरू करेंगे, साल में खत्म करना है, हम तो कई सालों से ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा आप बाइबल नहीं पढ़ते, एक नॉवल पढ़ते हो, कहानी पढ़ लेते हो, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ी। बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण बात है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत करी और अपना इकलौता बेटा दिया। इकलौते बेटे में यह बात है कि उसने अपने आप को दे दिया, और सिर्फ अपने आप को नहीं दिया, उसने हमें एक सहायक भी दिया, अर्थात सत्य की आत्मा। और सिर्फ यही बस नहीं है, उसने हमें कलाम दिया जिसको तुम लोग पढ़ते हो और समझते नहीं हो। अगर आपका 4 इंच की ईंट का झगड़ा खत्म नहीं होता है तो आपने बाइबल कहां पढ़ ली? एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। इसलिए मैं आपके घर में इसके लिए दुआ नहीं करूंगा, हम वैसे मिलकर स्तुति आराधना करेंगे। सब मेरे मुंह को देखने लगे, पादी साहब। मैं क्या ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल प्रे करेंगे, आपके साथ मिलके भजन गाएंगे, दुआ करेंगे, मैं चला जाऊंगा। जिस दिन तुम लोग बाइबल पढ़ लोगे उस दिन मुझे बुलाना और फिर मैं आपके लिए इसके लिए प्रार्थना करूंगा। बाइबल तो हम सब भी पढ़ते हैं, ये एक फैमिली की बात मैंने बताई जो सच्चाई है। और प्रभु का धन्यवाद हो, जिनका झगड़ा चलता था उनमें से एक पादरी भी था और आगे उसका जवाई जो ऊंचा लंबा जवान पास्टर था, और जब झगड़ा होता था वो सबको पीट देता था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं बाइबल के दीवाने। हिप्नोटाइज शैतान ने कर दिया। शैतान ने क्या कर दिया? बोलो हिप्नोटाइज। हमारे माइंड को उसने अपने वश में कर लिया, हमारी सोच को अपने वश में कर लिया। इसलिए हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है और गुस्सा जो है इतनी चरम सीमा तक चला जाता है। एक्सपर्ट लोगों का कहना है गुस्सा जब चरम सीमा पर चला जाए तो उसमें सिर्फ 17 सेकंड का समय होता है, जब या तो वो पीछे हट जाए या फिर कांड कर दे। अगर सिर्फ 17 सेकंड के लिए उस व्यक्ति को कोई हटा दे वहां से तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और बड़ा हादसा होने से बच जाएगा। कोई आदमी अगर सुसाइड कर रहा है, ये भी गुस्सा है, अगर उसको वहां से एक व्यक्ति एक थप्पड़ मार के हटा दे तो वो उसका विचार बदल देगा, क्योंकि 17 सेकंड में इतना ही काम हो सकता है और कुछ नहीं। 17 सेकंड के अंदर अगर कंट्रोल में आ गया तो आप बच जाओगे। अगर वो समय आपने नहीं संभाला तो समझ लो कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। इसलिए ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। वचन कहता है गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह, गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह। हमारे एक बुजुर्ग होते थे, अब तो प्रभु में सो गए। उनकी खूंडी बच्चे ना लुको दिया करते थे, खूंडी छुपा देते थे। और जब खूंडी छुपा देते थे तो वो खूंडी ढूंढते थे बेचारे, और फिर वो आवाज लगाते, ओ फलाना इधर, टमकाने इधर, और उसको कहते ओ तेरी जड़ लग जाए, मेरी खूंडी किथे आ, मेरी जड़। कहता तेरी जड़ लग जाए
क्या बोलते थे? जड़ लग जाए। जिसकी जड़ लग गई है वो कभी सूखता नहीं है। गुस्से में भी क्या बोलते थे? आशीष और तेरी जड़ लग जाए, दस मेरी कुंडी किथे है, इधर आ तेरी जड़ लग जाए। क्या बोलते थे? आम व्यक्ति क्या बोलता है? तेरी जड़ कुटी जाए। गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह। हमारी जुबान जो है इसमें बड़ी ताकत है। हमारी जुबान में बहुत ताकत है और इस ताकत का अंदाजा हम लगा सकते हैं। मेरे साथ खोल सकते हैं आप योशू की किताब का 10 अध्याय, योशू चैप्टर 10। यहां पर एक लड़ाई है, एक युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में 5 राजा जो है वो यहोशू के खिलाफ आ रहे हैं चढ़ाई करके। और खुदा बाप उसको कहता है तू मत घबराना, मैं तेरे साथ हूं। यहां पर लड़ाई होती है तो मैं 6 आयत से पढ़ना चाहता हूं, इससे पहले की आयतों को मैं छोड़ देता हूं। तब गिबोस के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले अमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। कौन से? अमोरियों के सब राजा। ये 5 राजा हैं जिनके नाम यहाँ पर 30 आयत में आपको मिल जाएंगे। और तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना। यह है विश्रांति, यह है विश्रांति। निश्चिंत कर देता है खुदा। तूफान आते हैं, चिंता मत करो। मुश्किलें आती हैं, चिंता मत करो। विरोधी खड़े होते हैं, चिंता मत करो। बीमार होते हो, चिंता मत करो। बोलो यीशु मेरे वल है ता फिर केड़ी गल है? यीशु मेरे वल है ता फिर केड़ी गल है? हालेलुया। बुल्ले शाह कहते ने, साईं जी नांदड़े वल तिन्हां नूं गम काहदा वे लोकां। साईं जी नांदड़े वल तिन्हां नूं गम काहदा वे लोकां। सोई भलियां जो सही वे लईयां जिन्हां लग्या इश्क। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। हालेलुया। तो जिन्होंने खुदा के साथ लगा ली है, साईं जनांदड़े वाले तिन्हां नूं गम काहदा वे लोका। सोई भलियां जो सही वे लाइयां जिन्हां लग्या इश्क। चरुका वे लोका जिन्होंने खुदा के साथ लगा ली है, उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता। तो यहां खुदा बाप कहता है यहोवा ने ऐसा किया। देखो 8 में, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। एक भी नहीं टिकेगा, एक भी टिक नहीं सकेगा। तब यहोशू रात रात गिलगाल से जाकर एक एक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए और इसराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा नरसंहार किया और बैतुरोन से चढ़ाव उनका पीछा करके अजेका और मक्केता तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेतुरोन की तराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोशू ने आकाश से यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए। किसने पत्थर बरसाए? हालेलुया। मेरे लिए कौन लड़ता है? यहोवा लड़ता है। आपके लिए कौन लड़ता है? यहोवा लड़ता है।
हमें तो जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें डरना नहीं है, सामने जाना है, सामने खड़े होना। दिखाई हम देते हैं लेकिन लड़ाई वो करता है। और यही बस ये, इसके आगे देखो कितनी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं। पत्थर बरसाए और वे मर गए, और जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हों से कहीं अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा एमोरियों और इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। किसने कहा? यहोशू ने। किसने कहा? यहोशू ने। आपकी जुबान में सामर्थ है, आपके शब्दों में सामर्थ है। जब खुदावन आपके अंदर है, आप जो कहेंगे वो, जो कहोगे वो। इसलिए प्रभु ने कहा गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह। हमारे मुंह से आशीष निकलनी चाहिए, श्राप नहीं निकलना चाहिए। यहां पर यहोशू के कहने से अगर सूर्य रुक सकता है, चांद रुक सकता है, तो अजीजों आज भी वही खुदा है और वही हम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहोशू जो है वो खुदा के साथ साथ चलता है और हमने अभी चलना शुरू नहीं किया। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ का जो पल्लू होता था, दुपट्टा मलमल का होता था। उस जमाने में मलमल के कपड़े बहुत, दुपट्टे बड़े मशहूर थे, वही लोग पहनते थे। और मैं हमेशा उसकी ना दुपट्टा पकड़ के पीछे 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 चला करता था। और जब कभी ठंड लगती ना तो उसी मलमल की चुन्नी से जब वो ओढ़ देती तो कभी ठंड नहीं लगती थी। आप में से कईयों को ये अनुभव किया होगा। मेरा अनुभव है, कितनी भी सर्दी हो, जब वो अपना पल्लू उड़ा देती तो कभी ठंड नहीं लगती थी। ये खुदा है। अगर मां के पल्लू में सर्दी नहीं आती, चाहे कितनी भी ठंड हो, तो जो खुदा है उसके दामन में कितनी गर्मी और कितनी सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसो खुदा बाप जो है वो हमारी ओर से लड़ता है। ये है विश्रांति। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के घर से हमारे लिए कौन से दिन आने वाले हैं? विश्रांति के दिन आने वाले हैं, सुख दे दिन आने वाले नहीं। हमारे विरोधी हमारे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे, कोई हमें हरा नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा ने हमें किसके लिए बनाया है? टू विन। हालेलुया, वी आर टू विन। हम विजयी होने के लिए हैं। हम दुनिया में विलक्षण प्रतिभा रखने वाले लोग हैं। हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम बड़े खास हैं। क्योंकि हम कौन हैं? मैं मसीह ही हूं। हमारे अंदर यीशु रहता है। इसलिए पौलुस करंथियों की पहली पत्री के 31 अध्याय के 16 आयत में हमें याद दिलाता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। ये बात मैंने लास्ट नाइट को बता दी थी कि खुदा ने आदम को क्या दिया? श्वास दिया। खुदा ने आदम को क्या दिया? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। लेकिन खुदा में यीशु ने शागिर्दों के ऊपर क्या फूंका? उससे फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम रखे गए, जिनके माफ कर दो, माफ हो गए। खुदा में यीशु पतरस से कहता है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया तामीर करूंगा और अधोलोक के फाटक तुम पर हावी ना होंगे। फिर आगे जाके 18 अध्याय के अंदर बोलता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में
हमारे लिए बंदे जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनमें होता हूं। प्रेजेंट टेंस है, मैं उनके बीच में। कई बार लोग बोलते हैं हूंगा, फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। खोल के देख लो, पढ़ के देख लो बाइबल। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। अब यहां इकट्ठे होने का संदर्भ क्या है? अगर आप 15 से पढ़नी शुरू करोगे, मत्ती 18 के 15 से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, समय कम है। वहां पर लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे खिलाफ कोई गुनाह करता है तो अकेले में जाके उसको समझा। अगर वो नहीं मानता तो अपने साथ एक और को ले जा, क्योंकि 2 की गवाही सच्ची होती है। अगर फिर भी मैं ना माने तो उसको कलीसिया में ले जा। अगर फिर भी ना माने तो वो तेरी दृष्टि में महसूल लेने वाला या अन्य जाति ठहरे। कई लोग कहते हैं उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं बाइबल कहती है। वो कहता है तेरी दृष्टि में महसूल लेने वाला या अन्य जाति ठहरे, जिसने कलाम को अभी तक पढ़ा नहीं, जिसके कलाम के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं है, वो नहीं समझेगा। जिसने कलाम को देखा है, पढ़ा है, सुनता है, जानता है, वो तो समझ जाएगा। वो तो यहां तक कहता है, अगर तू वेदी पर अपनी भेंट लेकर आए और तो ये याद आ जाए कि तूने किसी के साथ झगड़ा किया है, लड़ाई की है, कोई मन मुटाव है, तो अपनी भेंट वहीं पे छोड़ और जाके पहले उसके साथ सुलह कर, फिर अपनी भेंट चला, फिर स्वीकार होगी। अब तो जमाना ये है, लोग लड़ाइयां ही चर्च में करते हैं। कहां माफ होंगे हम? शैतान ने इतना चर्च को हिप्नोटाइज कर लिया, झगड़ा चर्च में। कोई डर ही नहीं है, यहां खुदा की हजूरी है। कोई डर ही नहीं है, यहां खुदा का बंदा खड़ा है, हमें जो कलाम देता है, खुदा का चुना हुआ बंदा है, लोग उसको भी गाली निकाल देते हैं। इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हो चुके हैं। We have to set ourselves free from the bondage of Satan. शैतान की गुलामी से आजाद करने की जरूरत है। तोड़ दो अपने बंधन। और उसका एक ही तरीका है, घुटनों पर आ जाओ, तौबा करो और खुदा की ओर मुड़ो, ताकि परमेश्वर के घर से तुम्हारे लिए सुख के दिन आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, सब थके मांदे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आत्मा को मंडलाऊंगा। मैं तुम्हारे घरों के अंदर बरकत दे दूंगा। तुम्हारी कठौती में, तुम्हारी टोकरी में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारे पशुओं पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे बच्चों पर, आगे उनकी औलादों पर मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बरकत देता 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 रहूंगा। हालेलुया। बस इतना हो कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने, व्यवस्था की यह पुस्तक कभी तेरे चित्त से उतरने, चित्त में रखी जो बात है वो ऐसा है जैसे बैंक में हमने पैसा रखा है। वचन कहता है हमारा मन जो है वो एक भंडार की तरह है। भला व्यक्ति अपने मन के भंडार में भली बातों को, लेकिन जो बुरा व्यक्ति है वो अपने मन के भंडार में बुरी बातों का संचय, इसलिए जो अंदर भरा है वही तो बाहर आता है। फिर लोग मुंह से कुछ निकालते हैं, दावा कुछ करते हैं। मुंह से तो कुछ निकल रहा है, इसका मतलब अंदर से तो हम कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है। विश्रांति नहीं है। हम डाउटफुल हैं अपने बारे में, हमें खुद पर भरोसा नहीं है, हमें अपने आप पर भरोसा नहीं, इसलिए लड़ाई होती है। जब खुद पे भरोसा करना सीख जाएंगे ना, कोई लड़ेगा नहीं।
मुझे एक बार मेरी ट्रांसफर होगी बठिंडा में, मुझे नहीं पता था वहां की हालात क्या है। गया तो चर्च खाली, अरे सूराणसी भरा हुआ चर्च, बड़ा चर्च, खच लोग, विश्वासी लोग आ रहे। वहां गया तो एक परिवार के 4 लोग बैठे सामने, कोई वेलकम नहीं, कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं। रात को मुझे पहले पादी साहब ने चार्ज दिया 9 साढ़े 9 बजे, कहते जी ये थैला है, मुझे मिला था ये थैला मैं आपको दे रहा हूँ, ये पकड़ो चाबियां, आपने खुद ही खोलना है, खुद ही बंद करना है। तब तक भी मुझे नहीं अंदाजा नहीं था कि कल क्या होने वाला है। नेक्स्ट डे मैं चर्च में गया, ताला खोला, अंदर गया, कोई भी नहीं, कमेटी है ही नहीं, कलीसिया है ही नहीं। मैं 4 लोगों को प्रचार कर रहा था, बाहर से बड़ा खुश, मैं यहाँ पे डंडे का पादी हूं, लेकिन अंदर एक लड़ाई चल रही थी। अरे इतनी बड़ी कलीसिया, आज बेंच खाली पड़े। प्रभु का धन्यवाद हो, 1.5 साल तक मैंने बहुत संघर्ष किया, खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं। 1.5 साल तक मैंने लंच नहीं किया कभी। घर से किराया लेके जाता था एक तरफ का, दूसरी तरफ का पता नहीं होना कि नहीं होना। 1.5 साल के बाद खुदा ने मेरी दुआ को सुना। मैंने कहा खुदा बाप, अब मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, मेरी लाज तेरे हाथ में, अब तू जान और बरकत दे। और अगले ही संडे क्या हुआ, चर्च में लोग बैठे हुए, प्रचार हो रहा है, एक फैमिली आई, उसके साथ छोटा बच्चा आया 12-13 साल का। और जब प्रचार हो रहा है, 2-3 लोगों ने टेस्टिमनियां दी, और वो औरत अपने बेटे को सामने लाई, कहती पास्टर, मैं कहा हाँ जी, मेरे बेटे के लिए दुआ करो, ये बोलता नहीं है। तो मैं तो भी पुलपिट था, मैंने कहा बहन इसके सिर पे हाथ रख, और जैसे मैं कहूंगा इसके लिए दुआ कर। और मेरे पीछे पीछे बोलती गई, और फिर उसके गूंगेपन को मैंने डांटा, और मुझे आत्मा ने बताया इसकी जुबान खुल चुकी है। और मैंने कहा बोलो आमीन। मां ने आमीन बोली और लेके चली गई। मुझे अंदर से आत्मा कह रहा है उस बच्चे को सामने लेकर आओ। अब सेरेमनी अभी बाकी है। जल्दी से मैंने माइंड अप किया, और जब वहां गया बेंच पे बैठे लड़के को मैंने कहा बेटा बाहर आओ। वो डर गया कि पता नहीं मेरे से क्या हुआ। मैंने कहा तुझे खुदा ने ठीक कर दिया है, परमेश्वर तुझे चंगा कर दे, तू बोल सकता है। अब वो डर गया कि मैं तो कभी बोला नहीं, मैं क्या बोलूं। और मैंने उसके मुंह को दबाया, खोला बड़ी जोर से, वो और दबा रहा है, डर है उसके अंदर। मैंने उसकी मां से कहा बहन इसको बोलो कि प्रभु यीशु ने तुझे चंगा कर दिया है, तू बोल आमीन। तो उसने कहा राहुल, पास्टर जी कहते हैं तू ठीक हो गया, बोल दे आमीन। उसको भी आमीन कहना आता था, तो उसने बोला इसको बोलते आमीन। और उस लड़के ने मुंह खोला, और मुंह खोला, और धीरे धीरे करके उसके मुंह से निकला आमीन, हालेलुया। और मैंने फिर कहा बोलो आमीन। उसने फिर बोला आमीन, फिर बोला आमीन, फिर बोला आमीन। और पूरी कलीसिया देख रही है क्या हो रहा है। एक लड़के को खुदा ने चंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है। जब आप और मैं खुदा पर डिपेंड हो जाते हैं, परमेश्वर पर हमारा भरोसा होता है, और हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में मोजज़ात को अंजाम देता है। नहीं तो हम बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन मुआवजा नहीं होता है। और हम कहीं कहीं भागना शुरू करते हैं, कभी खामरा में, कभी कबूरथला में, कभी चेन्नई में, कभी बंबई में, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। मिलता नहीं है कहीं से भी कुछ। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके और मेरे अंदर जो आना चाहता है, हमने वो दरवाजा तो बंद कर दिया है। हालेलुया। बरकत वाला दरवाजा तो बंद कर दिया है, और जब दरवाजा ही बंद है तो अंदर घुसेगा क्या? तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता।
बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। हालेलुया। दानियल की किताब में 4 लोगों का जिक्र आता है। वहां एक है दानियल और उसके साथ 3 उसके दोस्त हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। अब ये सब के सब इस्राएली हैं और गुलामी में चले गए हैं, और राजा ने कहा कि इनमें से ऐसे लोगों को चुनो जो निपुण हों, बुद्धिमान हों, खूबसूरत हों और राजमहल में काम करने के योग्य ठहरे। और उनको चुना। जब चुना तो जो पिलाने वाले से कहा इनको बहुत अच्छा बढ़िया भोजन देना। और जब वहां गए तो दानियल के दिल में आई कि हम तो यहाँ का जो है अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। उससे कहा कि देख भाई, हम ना तो यहाँ का दाखमधु पिएंगे ना खाना खाएंगे, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर के लिए अशुद्ध है, हमें तो साग पात दे। अब वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, बाकी लोग अच्छा खाएंगे और आप लोग सादा खाओगे तो आपके चेहरे तो इनके मुकाबले में कमजोर पड़ेंगे। लेकिन वो कहता है अच्छा ऐसा है, 10 दिन तक तू ट्राई कर, अगर हमारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत ना हो, चमकीले ना हो और हमारी हेल्थ से अच्छी ना हो तो हमें यही देना जो हम दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो तू कहेगा हम वो खाएंगे। और उसने उसको खिलाया। जब खिलाया तो देखा सबसे 10 गुना ज्यादा उनकी बुद्धि। बड़े बड़े पंडितों के सामने उनका टेस्ट हुआ, 10 गुना ज्यादा, हर बात में 10 गुना ज्यादा, और सब के सब अधिकारी हो गए और दानियल भी अधिकारी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज जब ऐसा हुआ तो वहां के लोग जो अधिपति थे उनको उनसे जेलसी हुई, और जब जेलसी हुई तो उन्होंने इनके खिलाफ षड्यंत्र करने शुरू किए। और जब षड्यंत्र करने शुरू किए तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र हुआ कि उनको हुक्म दिया गया इनको बांधो और आग की भट्टी में डाल दो। राजा ने उनसे कहा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आपके लिए एक ऑप्शन है, आप पहले नहीं झुके, अब झुक जाओ, फिर से तुरियां, फिर से बांसुरी, फिर बाजा बजाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा, हे बादशाह सलामत, हमारा खुदा जिसको हम मानते हैं वो हमें मौत से बचा सकता है, तलवार से बचा सकता है, तेरे हाथ से बचा सकता है और इस आग से भी बचा सकता है। अगर वो ऐसा ना भी करे तो भी हम तेरी इस बनाई हुई देवता की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। राजा ने कहा, आग 7 गुना बढ़ा दो। आज 7 गुना आग बढ़ाई गई और उन तीनों को बांधा गया, एक ही गट्ठा बना करके, मौजों, जूतों समेत, कपड़ों समेत उनको आग में फेंक दिया गया। जब आग में फेंका तो क्या हुआ, राजा कांपने लगा, पसीना आ गया, सिंहासन डोल गया। पूछता, हमने कितने लोग डाले? कहते 3, लेकिन मैं तो 4 को देखता और चौथे का स्वरूप और परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ जो कर दे उना शेरा तो डर देने, अग दियां पट्टियां चे खुले ओ फिर देने। दुआ जो कर दे उना शेरा तो डर देने, अग दियां पट्टियां चे खुले ओ फिर देने। नाले उना दे है इब्ने खुदा, नाले उना दे है इब्ने खुदा, ओ यसू दा दीदार पाउणगे, जेड़े जाग जाग करदे ने दुआ कदे ना दुखी होणगे। जेड़े जाग जाग करदे ने दुआ कदे ना दुखी होणगे। नेड़े रहिंदा ए उन्हां दे खुदा, नेड़े रहिंदा ए उन्हां दे खुदा, सदा ही ओ सुख पाउणगे। जेड़े जाग जाग करदे ने दुआ कदे ना दुखी होणगे। हालेलुया। जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं,
आग ठंडी हो जाती है। कलाम मुकद्दस यशायाह 43 में कहता है, यदि तू आग में होकर चले तो आग की आंच तुझे जला नहीं, पानी में होकर चले तो पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि आग में भी मैं हूं और पानी में भी तेरे संग संग मैं हूं। हालेलुया। अज़ीज़ों, घबराना नहीं, आजमा के देखो परमेश्वर कैसा। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। योशू जेल में डाल दिया गया, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया और जेल में रहा लगभग 13-14 साल की जेल उसने काटी, और उसके बाद खुदा ने उसको जेल में से निकाला और प्रधान बना दिया। हालेलुया। मुसीबत रहने वाली नहीं है, बीमारी रुकने वाली नहीं है, मुश्किलें रुकने वाली नहीं है। कौन हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकता है? क्या हुकूमतें, क्या फरिश्ते, क्या प्रधानताएं, क्या हाल की या बदहाल की, क्या भूख, क्या नंगापन, क्या कंगालपन, क्या गरीबी, क्या फरिश्ते या क्या और मखलूकात, कुछ भी हमें खुदा के प्रेम से अलग कर नहीं सकता है। बस आपको और मुझको अपने जीवन में खुदा को पहल देनी है। तौबा करो, मन फिराओ और लौट आओ। अपने आप को जांचिए, मुझे कहां से लौटने की जरूरत है, मुझे किस गुनाह से हटने की जरूरत है। हमने अपने आप को कब बदला या नहीं बदला? अगर नहीं बदला तो आज भी मौका है, आज भी यीशु बुला रहा है, आज भी खुदावंद आपके मेरे साथ खड़ा है। आज भी वो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं लौट आए, खुदा के पास लौट आए, खुदा के घर में लौट आए। अपने अंदर जो यीशु है हम उसके साथ चलना शुरू करें। आपका देह परमेश्वर का मंदिर है, और कलाम मुकद्दस कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 के आखिरी आयत में लिखा है, इस देह से परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि ये हमारी नहीं है। 18, 19, 20 आयतों को पढ़ो तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई है, अब तुम अपने नहीं हो, और तुम्हारा देह जो है परमेश्वर का मंदिर है, और ये इसलिए है कि खुदा का आत्मा इसके अंदर आकर रहना शुरू करे। We are saved to have Holy Spirit in our body. हमारा बदन जो है ये इसलिए चुना गया, अलग किया गया है कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आके रहे। और जब खुदा का रूह हमारे साथ होता है फिर हमारा कुछ सामना नहीं कर सकता। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर भरोसा आता है, हमारे अंदर कलाम आता है, हमारे अंदर खुदा आता है, और हम खुदा के भेदों को जानना शुरू करते हैं। हम आसपास के लोगों के बारे में जानना शुरू करते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े भेद हमारे पर खोलता है, और यहाँ तक कि पतरस की परछाई से भी लोग अच्छे हो जाते थे। हालेलुया। लोग प्रेतों के कपड़ों से रुमाल छुआ कर बीमारों पर रखते, बीमार अच्छे हो जाते थे, बदरूहें निकल जाती थी सिर्फ कपड़ों को छुआने से। हम लोग पठानकोट में प्रार्थना किया करते थे, हीलिंग प्रेयर में और मेरी वाइफ, वहां हर शाम को हम दुआ करते थे। बहुत सारे लोग आ जाते थे, और दुआ तब तक चलती रहती जब तक सब लोग चंगाई ना पा जाए, चाहे रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई बात नहीं। कभी थकते नहीं थे हम लोग, क्योंकि हम है ही नहीं है। हमारे अंदर कौन है? हालेलुया। और जो चंगा करने वाला वो भी यीशु है, शिफा देने वाला यीशु है, आपके अंदर विश्रांति भरने वाला यीशु है, आपके घर में बिजनेस में बरकत देने वाला यीशु है, आपके बच्चों को रास्ते पर चलाने वाला यीशु है, और आपके बच्चों को कामयाबी के शिखर तक ले जाने वाला यीशु है, आपके नाम को चमकाने वाला यीशु है। फिर बोलिए, यीशु मेरे बल है ता फिर कड़ी गलवा। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, हमें अपने आप को तैयार करना है। विश्रांति आपकी इंतजार कर रही है, सुख आपका इंतजार कर रहा है, सुख आपके घर में आना चाहता है, परमेश्वर आपके घर में आना चाहता है। वो कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कि मेरा शब्द सुनता है मैं उसके साथ भीतर जाता हूं। जो कि मेरा शब्द सुनता और द्वार खोलता है, मैं उसके साथ भीतर जाता हूं और उसके साथ भोजन करता हूं और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु का भोजन क्या है? प्रभु यीशु का भोजन क्या है?
हालेलुया। जब भीड़ आ रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह सुखार नामक कुएं पर गए, वहां पर चेले चले गए रोटी लेने के लिए, और उधर से कौन आ जाती है? सिर्फ 5 मिनट में आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट में क्लोज अप करेंगे। वैसे पास में 1:30 बजे का टाइम लिखा है, कोई बात नहीं, थैंक यू पास। 5 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि सामरी औरत कौन थी। सामरी औरत कौन थी? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा 17 अध्याय, सिर्फ निकालना है, निकाल के रख लीजिए। और इसके साथ फिर हम चलेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय। निकालने के मैं इससे कह दिया कि टाइम बचेगा, ठीक है। यूहन्ना की इंजील का 4 अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर लिखा है 7वें पद में, यूहन्ना 4:7, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। अपना फोन कंट्रोल में कर लीजिए, यस करके इसको छोड़ दीजिए, यस कर दीजिए, कोई बात नहीं, उसको बदल लग जाएगा चर्च में। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। किसने कहा? यीशु ने। किसको कहा? सामरी औरत को, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। इसको स्पेशल ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तू उससे मांगती और वो तुझे। यहां चर्चा किस बात पे हो रही है? जीवन के जल की बात हो रही है, सिर्फ पानी की नहीं, जीवन के। पानी तो मांगकर प्रभु ने सिर्फ एक डिस्कशन शुरू की। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? अब उसकी जो नॉलेज है वो सीमित है, वो नॉर्मल पानी की बात कर रही है, पर यीशु मसीह जो है वो रूह की बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कि ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कि उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा मैं उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये बातें प्रभु यीशु मसीह किससे कर रहे हैं? सामरी स्त्री से, सामरी औरत से, ठीक है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर हो। अभी भी वो फिजिकल है, वो जल मुझे दे ताकि मैं इस कुएं पे दोबारा पानी भरने के लिए ना हूं। बहुत बार हम भी फिजिकल होते हैं और जो बाइबल की स्पिरिचुअल बातें उसको समझ नहीं पाते। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। आपके मेरे साथ निकाले, सब ना निकाले, बस एक ही बंदा निकाले। यिर्मयाह 31 अध्याय,
31 का 31 पद पढ़िए। बत्तीस पढ़िए। यद्यपि, हालांकि, however, इसका मतलब एक ही है, मैं उनका क्या था? सबको समझ लगी यहां क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ डाला। यहां प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, किसको बुला? अपने पति को बुला। यहां पर आकर के हम सब फिजिकली सोचते हैं उसके बारे में, स्पिरिचुअली नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं? फिजिकली। सब लोग कहते हैं वो तो 5 पति कर चुकी थी जी, वो तो व्यभिचारन थी। ठीक है, यहां लिखा है उसने कहा जा अपने पति को यहां बुला ला। इसने उत्तर दिया मैं बिना पति की हूं। उसने कहा मैं बिना पति की हूं। आज भी आप अगर अचानक से किसी मैं यहां से अनाउंस नहीं करना चाहता, किसी हिंदू व्यक्ति से बात करें, ठीक है, और उससे पूछे तेरा इष्ट कौन है? वो कहते हम तो सबकी उपासना करते हैं, हम तो सबकी उपासना करते हैं, हम तो सबका आदर करते हैं, हम तो यीशु का भी आदर करते हैं, मुसलमानों का भी आदर करते हैं, उसका भी आदर करते हैं, वो सबका। वो कहती है मैं भी बिना पति के, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उसे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, तूने ये सच ही कहा है, तूने ये सच ही कहा। अब मैंने आपको पहला रेफरेंस कौन सा बताया था? दूसरा राजा 17 उंगली रखी ना सबने। अब खोल लीजिए, यहां मैं आपको 5 पति दिखाता हूं। यहां मैं आपको 5 पति दिखाता हूं कौन से। सबसे पहले 17 अध्याय के हम 24 पद को देखेंगे। मिल गया सबको? दूसरा राजा 17 अध्याय 24 पद को मैं देख रहा हूं आपके साथ, आपके लिए। अशूर के राजा ने बेबीलोन, कूता, अबवाहमता, सपवैम नगरों के लोगों को लाकर इस्राएलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। ये शोमरोन सामरिया कहलाता है, सामरिया को शोमरोन लिखा हुआ, कई जगह से यहां पर सामरिया भी लिखा हुआ है। तो भाई अपना मोबाइल कोई मेहरबानी से कंट्रोल में करे, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद फिर मैं, हाँ जी। तो उसके नगरों में रहने लगे और उन्होंने वहां पर आकर के अपने देवताओं को बसाया। और 5 देवता कौन से मैं बताऊंगा। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए। ये 29 आयत से पढ़ रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए। ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा, शोमरोन वासियों ने बनाए। बेबीलोन में मनुष्यों ने सुकोत बनोत, नंबर 1 यहां लिखिए इसको, सुकोत बनोत। दूसरा कूता के मनुष्यों ने नेरगल। तीसरा हमाद के लोगों ने अशीमा। और फिर अबियों के निबज और तत्ता। ये 5 देवता है, ठीक है, 5 देवता जो शोमरोन में थे, जिनकी उपासना जबरदस्ती करवाई जाती थी और लोग उसके उपासक हो चुके थे। इसलिए यहूदी लोग सामरियों से कोई रिश्ता नहीं रखते थे, क्योंकि वो बुत परस्त भी थे, यहोवा को भी मानते थे और उनको भी मानते थे। इसके आगे 30 पद में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह सामरियों को भी बचाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर है। और इस स्त्री से बात की क्योंकि ये स्त्री उस इलाके में इन सब कामों के लिए चर्चित थी।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा अपने पति को बुला। उसने कहा मेरा तो वो पति है नहीं। उसने कहा हाँ, तो 5 की उपासना कर चुके, जिसकी तो अब कर रही वो भी तेरा नहीं है। इसलिए आगे जाके वो कहती है, इसलिए उसने कहा हे प्रभु मुझे लगता है तू विश्वक्ता है, मुझे लगता है तू विश्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यहां बात सिर्फ हो रही है आराधना की, परमेश्वर की, किसी की बात नहीं, किसी के ऊपर दोष लगाने की बात नहीं, किसी के पाप, किसी के गुनाह बताने की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ प्रभु यीशु उसको खुदा बाप के बारे में, परमेश्वर के बारे में उसको बचाना चाहते ताकि वो जाकर लोगों से बात करे और पूरा सामरिया जो है वो बचाया जा सके। इसके आगे मैं नहीं बताना चाहता हूं, समय ज्यादा हो रहा है। आप लोग अगर समझ गए हैं घर जाके इसको ध्यान से पढ़ लेना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा फोन नंबर पाद साहब के पास है, लेके आप बात कर सकते हो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यही चाहता है कि आप और मैं क्या करें, वचन को अच्छी तरह से समझ सकें, उसके अंदर फिजिकल नहीं जो स्पिरिचुअल मीनिंग है उसको समझें। परमेश्वर आपके मेरे पापों को छालना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके मेरे पापों को खत्म करना चाहता है, डांप देना चाहता है। इसलिए वो कहता है तौबा करो, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे लिए परमेश्वर से घर से क्या है, विश्रांति के दिन आ जाए। आज प्रभु अजीजों आपको विश्रांति के दिनों में लेके जाना चाहता है, विजय के दिनों में लेके जाना चाहता है, चंगाई के दिनों में लेना चाहता है, उन्नति के दिनों में लेके जाना चाहता है। और परमेश्वर आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपकी कमाई में बरकत देना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप और मैं खुदा के कलाम से जुड़े, उसकी आत्मा से भरे, उसके वचनों से भरे और उसकी महिमा को देखें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। जितनों को समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो दुआ करें, और कभी कोई शक हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो। हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आप महान हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु और कृपालु हैं, गुलाम को करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। आपने सामरिया में विश्रांति को दिया, लोगों को बचाया। आपने यहोशू के द्वारा विश्रांति को दिया, लोगों को बचाया। आपने प्रभु जी विश्रांति को दिया, दानियल के द्वारा, शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा विश्रांति को दिया और लोगों को बचाया। यहोशू कालेब के द्वारा विश्रांति को दिया और बनी इस्राएल के लोगों को कनान में पहुंचाया। आज तो प्रभु हमारे बीच में है और प्रभु चाहता है कि हम सब उस विश्रांति को अपने जीवन में लें, समझ को अपने जीवन में लें, आत्मा को अपने जीवन में लें और बहुत सारी जिंदगी को बचाने वाले हो जाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इस मंडली के लिए, इस कलीसिया के लिए, जिन्होंने तेरे वचन के लिए अपने दिल को खोला, अपने घरों को खोला और अपने मनों को खोला और तेरे वचन को अपने अंदर भर लिया। खुदावन यीशु इन सबको आशीष दे और तेरे दास का यहाँ आना बरकत और खुशियों का और चर्च में एक बहुत बड़ी रिवाइवल का बड़ा काम हो जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू बल सर।